जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार किनिगर परिवार में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समाज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, हिंदी की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की। उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं समाज का। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। खासतौर से ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होना है उसको टारगेट करते हुए ये इस सीरीज को चालू किया गया था, क्योंकि आपको हर जगह प्रैक्टिस सेट तो मिल जाते हैं लेकिन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने को आपको कई प्रश्न नहीं मिलते हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए आपके लिए लाई गई थी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और यदि आप लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, जब भी बात आए दो शब्द की, यदि बात दो शब्द की आए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। यदि वहीं पर पूछ लिया जाए कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, अगर वर्ण पूछ लिया जाए तो उसका जवाब होगा संधि। क्या होगा? संधि। और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आपको बताना है समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यही चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास, जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। क्या है? संक्षेप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास का है या अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास क्या होता है? सबसे पहले तो यही चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी शब्द में पहला पद अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और अव्ययी भाव समास की दूसरी पहचान यह है कि इसका पहला पद प्रधान होता है। क्या? पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है? जिसका पहला पद अव्यय हो। क्या? अवयव हो। तो ग्राहक, आचार कुशल, कुमारी और प्रतिदिन। तो इसमें आपका सही जवाब रहने वाला है वो है प्रतिदिन। प्रति एक अव्यव है कि इसको न तो बदला जा सकता है। लिंग वचन अव्यव क्या होते हैं? अव्यव वे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अव्यव कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहने वाला है प्रतिदिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, डेफिनेशन है देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन से हमें समास की पहचान होती है। और जब समास की पहचान होती है तब ही हम उस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद का उत्तर प्रदेश के विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसमें कौन सा समास होता है? उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें होता है कर्मधारय समास। जिस भी प्रश्न में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों दोनों प्रधान हो, वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। कौन सा? कर्मधारय समास होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर कर्मधारय समास के उदाहरण की बात करें तो नील गगन, नीला आसमान, ये सारे के सारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कुछ विकल्प दिए गए, कुछ शब्द दिए गए और पूछा गया है कि इनमें से कौन से में, किसमें कर्मधारय समास है। अगर बात की जाए कर्मधारय समास की तो क्या कहा गया था? इससे पहले इसकी डेफिनेशन में बताया गया था कि विशेषण विशेष्य हो, किसी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो या दूसरा पद पहले पद की विशेषता बता रहा हो, इन दोनों का संबंध होना चाहिए। तो इसमें क्या दे रखा है कि
कुलम है इसका सही जवाब रहने वाला है, नीला दिखने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? जहां पर दोनों पद अप्रधान हो, जहां पर दोनों पद अप्रधान हो और तीसरे की प्रधानता हो, क्या जहां पर तीसरे की बारी आ जाए वहां पर हम आंख बंद करके लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि वह वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होगा। क्या बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे दशानन, नीलपाणी, चक्रपाणी, गदेश्वर, गजानन, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है जितेंद्र। जितेंद्र में कौन सा समास है? जितेंद्र, जितेंद्र में कौन सा समास है? कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि समास है। क्या बहुव्रीहि समास है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास होगा? देवासुर में कौन सा समास होगा? तो देवासुर में हमारा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। देव और असुर को मिलकर बना है देवासुर। देव माने होता है भगवान और असुर माने होता है राक्षस। ये क्या हो जाएगा? देव और असुर, अर्थात यहाँ पर द्वंद्व है, यहाँ झगड़ा है। जहां पर भी द्वंद्व, झगड़ा, अपोजिट, ओपोजिशन, विपरीतार्थक, विलोम शब्द जैसे शब्दों का यूज किया जाए वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास होगा? देशांतर में कौन सा समास होगा? दिशा धन अंतर, दिशा धन अंतर या देश धन अंतर। देश धन अंतर को हम क्या कहते हैं? देशांतर। देश धन अंतर को हम क्या कहते हैं? कहते हैं देशांतर। इसमें कौन सा समास रहने वाला है? इसमें समास रहने वाला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है? जिस भी शब्द का समास विग्रह करने पर उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए या कारक चिन्ह आए वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसमें क्या है? देश धन अंतर, देश में अंतर। देश में अंतर को क्या कहते हैं? मैं एक कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह किस तरीके से आते हैं इसके लिए हम कारक पर अलग से वीडियो लाने वाले हैं, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दीनानाथ में कौन सा समास होगा? जो दीनानाथ शब्द है इसमें कौन सा समास रहने वाला है? इसमें हमारा कर्मधारय समास रहने वाला है। कौन सा समास रहने वाला है? कर्मधारय समास रहने वाला है। मुख दर्शन, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है? अब यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर संयोजक चिन्ह देखते हैं, जहाँ पर भी संयोजक चिन्ह देखते हैं और वहां पर हम अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास को जोड़ देते हैं। अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास को जोड़ देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। क्या वह एक अव्यय शब्द होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो कौन सा शब्द जो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है वो है निस्दिन, निस्दिन, त्रिभुवन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह, या पुरुष सिंह। तो आपका सही जवाब है वो है पंचानन, पंचानन, पंचानन। यह हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। निशाचर, निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर, निषधन आचार, निशाचार में कौन सा समास रहने वाला है? तो इसमें बहुव्रीहि समास रहने वाला है। निशाचर, निशाचर में बहुव्रीहि समास रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौराहा में कौन सा समास होगा?
चौराहा में कौन सा समास होगा? तो चौराहा में हमारा द्विगु समास होगा। कौन सा? द्विगु समास रहने वाला है। चौराहा में हमारा द्विगु समास रहने वाला है। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? द्विगु समास की पहचान क्या होती है? तो द्विगु समास की जो पहचान रहने वाली है वो होती है किसी भी शब्द का पहला शब्द, पहला वर्ड या किसी भी शब्द की शुरुआत संख्यावाचक शब्दों से होती है। संख्यावाचक शब्दों से होती है और संख्यावाचक शब्दों से होती है, वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। क्या? वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में कौन सा समास रहने वाला है? तो दसमुख में बहुव्रीहि समास रहने वाला है। अर्थात दसमुख किसके थे? दसमुख किसके थे? रावण के। इसी को हम दशानन भी कहते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में हमारा कर्मधारय समास है। पुरुष की विशेषता बता रहा है। सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष अर्थात इसमें कर्मधारय समास रहने वाला है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अभी हमने पीछे देखा था, वो बनता है हमारा कर्मधारय समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो वह सप्ताह। क्या है? सप्ताह। अभी हमने देखा था किसी भी शब्द की शुरुआत संख्यावाचक शब्दों से हो, वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस समाज के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? समानाधिकरण होने पर, याद रखने वाली बात है, समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बन जाता है। कोई दूसरा समास होते हुए भी दोनों शब्दों में समानता होती है के कारण वह हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। किसमें सही समासिक पद है? कौन सा शब्द सही सामासिक पद है? तो कौन सा शब्द है? वह हमारा दिवारात्रि, देवों की रात्रि। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? देखो, अन्वय में कोई समास नहीं है। दिन रात यह हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। और चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी, यह हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। किसका? बहुव्रीहि समास का उदाहरण बचा है त्रिभुवन। यही ये बिल्कुल हमारा सही जवाब रहने वाला है। ज्यादातर लोग इसको भी कर देंगे, लेकिन यह हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकल के आ जाता है, क्योंकि चतुरानन हम ब्रह्मा जी को कहते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? देखो, पीताम्बर, पीला है अंबर अर्थात बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और तत्पुरुष समास का भी उदाहरण है। चौराहा हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। और नेत्रहीन आंखों से अंधा, बिना आंख का, यह हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका तत्पुरुष समास का उदाहरण है? वह वही रुपया और पैसा। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति। इसका सही
विग्रह क्या होगा? इसका सही विग्रह क्या होगा? समास विग्रह पूछा गया है यथाशक्ति का। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वह शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? झगड़ा दिख रहा है, द्वंद्व समास होगा, आंख बंद करके लगा दो। यहाँ पर भी झगड़ा दिखे, अपोजिट दिखे, विलोम शब्द दिखे, वह हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण लेने वाला है। बिना कुछ सोचे समझे इसको जवाब करके आगे बढ़ जाना है। लंबोदर, लंबोदर जिसकी लंबी है उदर, जिसका लंबा है उदर, उसमें कौन सा समास रहने वाला है? लंबोदर में कौन सा समास रहने वाला है? लंबोदर अर्थात गणेश भगवान, तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास रहने वाला है। कौन सा? बहुव्रीहि समास रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम अर्थात, अर्थात तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास रहने वाला है? तो परमेश्वर में हमारा कर्मधारय समास रहने वाला है। परम के लिए ईश्वर, परम के लिए ईश्वर। अनायास, अनायास, अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में नज, नज समास है, इसमें कोई समास नहीं है, अर्थात इसमें कोई समास नहीं है। नज मतलब नहीं है। भी देखो पीसीएस पेपर में पूछा गया प्रश्न है 2003 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में गायों के लिए शाला अर्थात गायों के रहने का घर, तो इसमें तत्पुरुष समास रहने वाला है। कौन सा? तत्पुरुष समास रहने वाला है। वहीं नवग्रह, 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 नवग्रह अर्थात क्या है? इसमें द्विग, द्विग समास रहने वाला। पहला शब्द संख्यावाची है, नवग्रह। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी शब्द है, इसमें कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो इसमें हमारा भी तत्पुरुष समास रहने वाला है। कौन सा? तत्पुरुष समास रहने वाला है। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, कन्या का दान अर्थात तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है आपको कमेंट में बताना है। पहले भी हम कई बार द्विगु समास की परिभाषा देख चुके हैं, इसीलिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शागपात में कौन सा समास होगा? शागपात में कौन सा समास होगा? तो शागपात की बात की जाए तो इसमें हमारा द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल में, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? अगर बात की जाए नीलकमल की, तो नीलकमल में हमारा कर्मधारय समास होगा। नीला कमल, कमल की विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बताई जा रही है। कैसा कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। तो अर्थात इसमें विशेषता विशेष है, तो इस जहाँ पर भी विशेषण विशेष दिख जाए वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा। क्या? कर्मधारय समास होगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? तो चतुर्भुज में हमारा बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा। भाई बहन, भाई बहन द्वंद्व है, द्वंद्व है, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास रहने वाला है। और यदि वही पूछ लिया जाए वनवास, वनवास में कौन सा समास है? वन में निवास करने वाला, वन में निवास करने वाला, वन में निवास करने वाला अर्थात तत्पुरुष समास वनवास।
पंचवटी, पांचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में हमारा बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। और वहीं अगर पूछ ली जाए पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो पीताम्बर में भी हमारा बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास रहने वाला है? तो नरोत्तम में हमारा तत्पुरुष समास रहने वाला है। कौन सा? तत्पुरुष समास रहने वाला है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजन्म शब्द का उदाहरण है। आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? आजन्म, आजन्म अर्थात अव्ययी भाव समास। कौन सा? आजन्म अर्थात अव्ययी भाव समास, अर्थात अव्ययी भाव समास। पढ़ते हैं युधिष्ठिर में कौन सा समास है? कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास रहने वाला है? तो युधिष्ठिर में भी हमारा बहुब्रीहि समास रहने वाला है। कौन सा? बहुब्रीहि समास रहने वाला है। कर्मधारय समास के कोई दो उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला अर्थात तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास रहने वाला है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? इसका सही जवाब रहने वाला है द्वंद्व समास। धक्का मुक्की, झगड़ा, धक्का मुक्की समझ लो झगड़ा, जहां पर झगड़ा आ जाए वहां द्वंद्व समास लगा दो। त्रिफला, त्रिफला, तीन फल वाला, तीन फल वाला, तीन फल वाला अर्थात इसमें कौन सा समास रहने वाला है? इसमें हमारा द्विगु समास रहने वाला है। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? किसी भी शब्द की शुरुआत यदि संख्यावाचक शब्द से हो वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। तन मन धन कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास रहने वाला है? अगर बात की जाए तन मन धन की, तो यहाँ इसमें भी हमारा द्वंद्व समास रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रपाणी, चक्रपाणी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में यह देखने को मिला है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में हमारा बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? द्वंद्व दिख रहा है, द्वंद्व समास होगा। झगड़ा दिख रहा है, द्वंद्व समास होगा। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी में कौन सा समास रहने वाला है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? वो हमारा द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। इस क्लास का आखिरी और अंतिम प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आपको एक सूचना देनी थी, वो सूचना यह है कि जल्दी ही अपने चैनल पर एक मार्क्स बूस्टर सीरीज लाने वाले हैं। इसमें आपके जीएस के सारे के सारे टॉपिक बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस के साथ कंप्लीट कराए जाएंगे, जिससे कि आपको रिवीजन के तौर पर आप वह वीडियो प्रेफर कर सकते हैं और उस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं होगी। उसमें वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं जो ज़्यादातर वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं या उससे पूछी जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।